हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं क्या डिवाइन आपको गाइड करना चाहती है आपकी करंट सिचुएशन में। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहेगा और मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को ये रेजोनेट करेगा। जिनको रेजोनेट करे वो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को क्लेम ज़रूर कर लिया करें। चलिए देखते हैं, एंजल प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ की सिचुएशन के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए, माता रानी प्लीज़ बताइए, जय शिव शक्ति डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस टाइम पर जो सिचुएशन चल रहा है उसके लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं। आप सभी लोग आंख बंद करके 3 बार जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। मैं रीडिंग निकालने की कोशिश करती हूँ, कार्ड को मैं देखती हूँ। माता रानी प्लीज़ फर्स्ट कार्ड दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड इज टर्निंग इन। थर्ड इज थंडरबोल्ट एंड आइसोलेशन। एंड लास्ट इज पोस्टपोनमेंट। ठीक है, चलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ना बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई ट्रॉमा बहुत ज़्यादा झेला है इस समय। ठीक है, पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा सडन ट्रॉमा झेला है। एक तो होता है कि चलो हमें पहले से चीज़ों का एहसास होता है कि धीरे धीरे कोई भी घटना हमारे साथ में घटती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कोई घटना धीरे धीरे नहीं घटी है, सडन कोई ना कोई मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आया है जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। आप उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाए। आपको ये समझ में नहीं आया कि आपकी लाइफ में ऐसा अचानक से हुआ तो हुआ क्यों। क्या कोई पास्ट लाइफ का कर्मा रहा था या कुछ आपसे गलती हो गई थी, या मतलब बहुत सारे आप में से ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा ना कि कहीं हमसे पूजा पाठ में गलती तो नहीं हो गई, भगवान ने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, हमें किस मतलब कमी की सज़ा मिली है। ठीक है, भगवान ने या माता रानी ने हमारे साथ में ही ऐसा क्यों गलत किया है, हमने इस जन्म में किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आए होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस सिचुएशन को ना डील नहीं कर पाए। आप मतलब आप अभी तक उस सिचुएशन से निकल नहीं पाए हो। आप जब कभी अकेले बैठते हो ना तो आपको पूरा एक होता है ना रील की तरह सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब आप एकदम से पास्ट में खो जाते हो और आपको मतलब पहले दिन से लेकर और जब आपके लाइफ में ट्रॉमा आया है उस दिन तक आपको ना रील एक सेकंड में पूरा का पूरा रिपीट हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आपको बस यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आपके लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, एक सडन ट्रॉमा आपको मिला है जिससे कि आप निकलने की कोशिश तो आपने किया है लेकिन अभी तक आप असफल रहे हो। आप उस चीज़ के लिए कभी सामने वाले को ब्लेम करते हो कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने खुद को ही आप ब्लेम करते हो कि मेरे ही कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है। पता नहीं मेरी मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा ट्रॉमा झेलना पड़ा है। मेरी छोटी सी उम्र जिसमें कि अभी तो मतलब मैंने कुछ जिया ही नहीं अपने लाइफ को, जब मुझे मतलब होते ना कि एक स्टेप आगे बढ़ते ही अभी तो मैंने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं देखी है, उसके बावजूद भी मुझे इतना बड़ा ट्रॉमा दिया है, मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियाँ छीन ली, मेरे जीने की उम्मीद छीन ली। मुझे मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है और मैं इस सिचुएशन से अब कैसे डील करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक पॉजिटिविटी, एक रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उम्मीद की किरण तक मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं अपने अंधकार में जो भी मेरे अंदर का जो खालीपन है ना, मैं उससे डील नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा ना, सब कुछ छोड़ के एकदम से ना चले जाओ। ठीक है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती होगी, डिप्रेशन होता होगा। इस टाइम पे आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि ये ज़िंदगी बेकार है और मेरा ये वाला जीवन एकदम से ख़त्म हो गया। आइसोलेट कर लिया है, मे बी पॉसिबल है आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आप अपने मन की बातें किसी से भी नहीं कर पा रहे हो, आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है कि कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस किया जाए, कैसे अपनी फीलिंग को किसी को बताया जाए। और ये भी पॉसिबल है कि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति भी ना हो जिससे कि आप अपनी बात कर पाओ, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि एक्चुअल में आपको समझ पाए। क्योंकि बात तो हम बहुत से लोगों से कर लेते हैं लेकिन ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो कि हमको समझ पाए।
हमारी फीलिंग की कद्र कर पाए, हमारी फीलिंग को समझ पाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति अब आपके आसपास आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको एक्चुअली आपको ये जो जो ये चीज़ है ना, जो ट्रॉमा है ना, अब आपको तोड़ने की ज़रूरत है। देखिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सडन हमारे साथ में घटना घटती है, लेकिन उससे बाहर हमको खुद ही आना पड़ता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो सिचुएशन हुआ है, ये आपके पास्ट लाइफ का कर्मा था, या फिर डिवाइन आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी आपकी लाइफ को। आपने देखा होगा कि तितली होती है, 3 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वो किस तरीके से मतलब एक छोटा सा कीड़ा बनती है, उसके बाद में उसके मतलब पंख निकलते हैं, वो पंख टूट के लास्ट में वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो प्रकृति का ये नियम है, हर व्यक्ति की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। एक छोटा सा एक जो कीड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं ध्यान आ रहा है इस टाइम। एक कीड़ा होता है, वो उसके पंख निकलते हैं। आपको क्या लगता है उसके पंख आसानी से निकल आते हैं? वो कितने दबाव में, कितने पेन से जब वो गुजरता होगा, वो छोटा सा कीड़ा, तब जाके उसके पंख निकलते हैं, तब जाके उसकी ज़िंदगी की उड़ान उसको मिल पाती है। तो ऐसे ही यदि यदि यूनिवर्स ने आपको यदि कोई ट्रॉमा दिया है ना, तो आपको जो आइसोलेशन वाला आपका फेस है ना, इससे आपको निकलना पड़ेगा। जो चीज़ें आप अपने लाइफ में पोस्टपोन करते जा रहे हो ना, ठीक है, चाहे आपका कैरियर हो, आपका बिजनेस हो, आपके मतलब अच्छी अच्छी मूवमेंट जो कि आप जी सकते हो अपने लाइफ में, लेकिन आप पोस्टपोन करते जा रहे हो। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। क्योंकि आपने ट्रॉमा झेला है और आप उस ट्रॉमा को डील नहीं कर पा रहे। लेकिन अब आपको समझना होगा कि ट्रॉमा लाइफ का एक फेस होता है, उसके बाद में भी हमको ज़िंदगी जीना पड़ता है। चीज़ों को हम पास्ट में रहकर हम अपनी लाइफ को नहीं जी सकते। चीज़ को हम उस तरीके से नहीं चाह सकते, मतलब हमें चीज़ें वैसे नहीं मिलती है जैसा कि हम चाहते हैं। हमें चीज़ें वो मिलती हैं जो कि यूनिवर्स ने पहले से डिसाइड कर रखा होता है। तो यदि हमारे लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा आया है, तो ये हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है, हमको गाइड करने के लिए आया है, हमको लाइफ का असली मीनिंग बताने के लिए आया है। क्योंकि लाइफ वो नहीं होती जो हम समझते हैं। लाइफ वो होती है जहाँ पर चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस के बाद में हमको स्टेबिलिटी मिलती है, वो एक्चुअली लाइफ होती है। तो अब आपको पोस्टपोन नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन को आपको पोस्टपोन नहीं करना है। यदि आपको कोई हैप्पी मोमेंट जीने को मिले आपके लाइफ में, यदि कोई व्यक्ति न्यू एंटर करने की कोशिश करे, आपको कहीं इंजॉयमेंट करने का मन करे, या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं पार्टी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप कीजिए। आप उस ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस ट्रॉमा से आपको ही बाहर निकलना है। कोई मिरेकल नहीं होने वाला है, कोई व्यक्ति आपको एकदम से नहीं टकराने वाला है। एक्चुअली आपको कोशिश करना पड़ेगा, आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप आप बढ़ाएंगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है अब, ठीक है। यूनिवर्स ने अब अपना काम कर दिया है। यूनिवर्स ने आपको सबक सिखाया है कि हर किसी पे आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपने लाइफ में चाहा था, वो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति या वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो। उस चीज़ से आपको निकलना है। अभी आपका ट्रांसफॉर्म होने वाला है, और आपको इस ट्रॉमा से निकलने के लिए बहुत अच्छा यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है, गाइडेंस दिया है। टर्निंग इन, आपको अपने अंतर मन में झांकना है, आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट करना होगा। आपको इस ट्रॉमा से निकलने के लिए ना इमोशनली खुद को मजबूत करना होगा। और इमोशनली आप कैसे मजबूत हो सकते हो? ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में आ गया तो वो तो आपने क्या किया ना, कि एक दुख को भूलने के लिए आपने दूसरे दुख को ले लिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आपको अंदर से मजबूत बनना है, जिससे कि अब आपके लाइफ में कोई मतलब दुख ना दे सके, आपकी लाइफ को खुद कोई कंट्रोल ना करे। आपका जो लाइफ का जो खुशियों का जो कंट्रोल है ना, वो आपके हाथों में होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के हाथों में। ऐसे ट्रॉमास आते जाते रहते हैं। लाइफ है, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ये आपकी लाइफ की फर्स्ट सीढ़ी है, यहाँ पर आपको हार नहीं मानना है। आपको अपने अंतर मन से जुड़ के खुद को जानना है कि हु एम आई, ठीक है। आप कौन हैं? आपको अपना लाइफ का पर्पस सॉल्व मतलब खोजना है, सर्च करना है। आपको देखना है कि आपके लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि प्यार किया, या ये पैसा का फेलियर मिल गया, या कैरियर में फेलियर मिल गया तो हम मतलब हथियार डाल के बैठे हैं। ऐसा नहीं है। लाइफ के बहुत सारे पर्पस होते हैं। फेलियर के बाद में ही सक्सेस मिलती है, और उस सक्सेस का जो मज़ा होता है ना, जो खुशी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। तो आपको अपने अंतर मन में झांकना है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, आपको उन पर ट्रस्ट करना है।
आपको एक्चुअली थैंक यू बोलना है उनको कि जो ट्रॉमा अभी आपको स्टार्टिंग के लाइफ के स्टार्टिंग में मिला है, वो यदि आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद मिलता तो फिर आपको कैसा लगता। तो आपको इस चीज़ को पॉजिटिव लेना है। आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ हुई, आपके लिए गलत नहीं हुआ है, आपके लिए यूनिवर्स का प्लान है ये कि अब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। आपका एक यूनिवर्सल जो कनेक्शन है ना, वो होने वाला है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।